यह एक शैक्षिक विश्लेषण है। कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले कृपया अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह लें। हिमालयन स्टॉक्स गुरुकुल के विश्लेषण निफ्टी 26,000 से पहले बड़ा झटका, बोझे हाइक, फेड कट और 5 लाख करोड़ की रैली डिकोडेड पर इस गहरी चर्चा में आपका स्वागत है। नमस्कार। और हम आगे बढ़ें उससे पहले एक छोटी सी गुजारिश है, अगर आपको हमारी चर्चा पसंद आए तो हिमालयन स्टॉक्स गुरुकुल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। और वित्तीय स्वतंत्रता के सफर के लिए उनके हिमालयन फ्रैक्शनल इन्वेस्टमेंट मॉडल और हिमालयन बास्केट इन्वेस्टिंग को भी फॉलो करें। यहाँ एक और दिलचस्प बात है, जापान ने लगभग 3 दशकों में सबसे बड़ी ब्याज दर वृद्धि की। आमतौर पर ये एक बुरी खबर होती है। बुरी खबर होनी चाहिए थी, हाँ, लेकिन बाजार डरा नहीं, ये थोड़ा अजीब नहीं है? ये बहुत ही शानदार पॉइंट है। बाजार इसलिए नहीं डरा क्योंकि बैंक ऑफ जापान ने सिर्फ दरें नहीं बढ़ाई, बल्कि भविष्य के लिए अपना पूरा प्लान बहुत साफ साफ बता दिया। मतलब अनिश्चितता खत्म कर दी। एग्जैक्टली। बाजार को झटकों से ज्यादा अनिश्चितता से डर लगता है, लेकिन इसमें एक चेतावनी भी छुपी है। वो क्या है? जापान के 10 साल के बॉन्ड यील्ड का 2% को पार करना एक पीली बत्ती की तरह है। ये संकेत है कि दुनिया में जो आसानी से पैसा उपलब्ध था, यानी ग्लोबल लिक्विडिटी, उसमें कुछ बदलाव आ रहा है। इसका असर भविष्य में भारतीय बाजारों पर भी पड़ सकता है। ये तो हुई वैश्विक कहानी, लेकिन क्या हमारे अपने घर में भी सब कुछ ठीक चल रहा है? मुझे रुपए की मजबूती और FIIs की वापसी के बारे में कुछ फुसफुसाहट सुनाई दे रही है। हाँ, और ये कहानी का दूसरा अहम हिस्सा है। रुपया लगातार तीसरे दिन मजबूत हुआ। अच्छा? जिसके पीछे RBI को दखल और कुछ कंपनियों द्वारा डॉलर की बिकवाली का हाथ था। और मजबूत रुपया विदेशी निवेशकों के लिए भारत में निवेश को और आकर्षक बनाता है। और FIIs का क्या? वो तो लगातार बेच रहे थे। सही कहा, लेकिन अच्छी खबर यह है कि विदेशी संस्थागत निवेशक यानी FIIs कई हफ्तों की लगातार बिकवाली के बाद अब 2 दिनों से खरीदार बने हुए हैं। तो क्या ये ट्रेंड बदल रहा है? ये अभी शुरुआती संकेत हैं, पर यह दिखाता है कि बिकवाली का दबाव कम हो रहा है। लेकिन FIIs तो अभी बस वापस आना शुरू हुए हैं। असली हीरो तो हमारे घरेलू निवेशक यानी DIIs रहे हैं, जिन्होंने बाजार को थामे रखा। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। DIIs मतलब हमारे अपने म्यूचुअल फंड और बीमा कंपनियां इस बाजार की अडिग स्तंभ या रीढ़ की हड्डी माने हुए हैं। 18 दिसंबर को ही उन्होंने 2,700 करोड़ रुपए की शुद्ध खरीदारी की। जब भी FIIs ने बिकवाली की, DIIs ने सामने आकर बाजार को संभाला है। ये घरेलू ताकत भारतीय बाजार की सबसे बड़ी कहानियों में से एक है, और यही वजह है कि गिरावट का इस्तेमाल अगली तेजी के लिए क्वालिटी स्टॉक्स में खरीदारी के मौकों के तौर पे करना चाहिए। और याद रखिए, ये सारी जानकारी और विश्लेषण हिमालयन स्टॉक्स गुरुकुल की तरफ से था।